बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटो रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक GLI 1300 सीसी गाड़ी पर है। 12-13 मॉडल गाड़ी है, 1300 सीसी इंजन है, मैनुअल गियर वाली गाड़ी है। ये गाड़ी जनाब टोटल चली हुई है 1,23,000 किलोमीटर चली हुई है। अब इस गाड़ी के अंदर मसला क्या क्या है? सबसे पहले मसला ये है कि जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं स्लो पे इसके RPM में फ्लक्चुएशन है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर एक मेन मसला है कि गाड़ी के अंदर लॉन्ग स्टार्टिंग है, लंबा सलफ लेके स्टार्ट होती है और गाड़ी का पिकअप नहीं है। तो इस गाड़ी का जो है वो जनाब हम सबसे पहले जो है वो गाड़ी का फ्यूल फिल्टर जो होता है, फ्यूल पंप, इसका हम प्रेशर चेक करते हैं जनाब। तो इसको जो है वो जनाब ये हमने इसकी मेन लाइन उतार दी है जो इंजन की तरफ जाता है। ठीक है जी, ये देखें जनाब, ये किसी ने पहले चेक किया था, इसके ये बोल्ट वगैरह जो है ना ये टूटे हुए पड़े हुए हैं। तो खैर ये यहाँ से जो है, ठीक है जी, तो इसकी जो है खैर हमने लाइन उतार दिया। तो इसके शुरू में जो है यहाँ पर हम फ्यूल प्रेशर गेज लगाते हैं और लगा कर जो है वो चेक करते हैं कि इसका प्रेशर जो है वो क्या आता है। ठीक है, ये बोल्ट अब टूटा हुआ है, इसको हम फ़िलहाल निकाल भी नहीं सकते। टैंकी तकरीबन जो है वो फुल के करीब है, तो खुदा न खास्ता आग लगने का खदशा है। ड्रिल मशीन वगैरह भी चले ना तो ऐसे मसला बन सकता है। खैर ये हमने इसकी लगा ली है जी फ्यूल प्रेशर गेज, और इसके ऊपर जो है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी जो है वो करती क्या है। ठीक है जी, 10-15 मिनट भी गाड़ी खड़ी रहती है ना तो गाड़ी दो दो सलफ भी लेके फिर स्टार्ट होती है। तो इन्होंने जो है वो गाड़ी चेक भी करवाई है लेकिन इसका मसला जो है वो हल नहीं हुआ। तो इसका जो है वो मसला ढूंढते हैं कि क्या मसला गाड़ी के अंदर आ रहा है। छोटी सी वीडियो होती है, पूरी देख लिया करें, क्योंकि दोस्त जो हैं वो वीडियो देख मैंने बताया होता है वीडियो के अंदर, वही सवाल दोबारा वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ रहे होते हैं। अब ये देखें, हमने गाड़ी को जनाब सल्फ लगाया है, दोबारा सल्फ लगाया, ये देखें इसका प्रेशर जाता है 40 तक। अब हमने स्विच बंद कर दिया है तो ये प्रेशर देखें ये ज़ीरो पर आ रहा है, फुल नीचे आ रहा है। ठीक है, ये प्रेशर 20 से 22 PSI पर इसको रुकना चाहिए था। ठीक है जी, अगर हम इसको आधे घंटे के लिए भी छोड़ देना, 1 घंटे के लिए भी, तो ये 20 से नीचे नहीं इसको आना चाहिए था। 20 से 22 PSI प्रेशर जो है वो इसके अंदर, हम इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर। एक होता है स्टार्टिंग प्रेशर, ठीक है जी, और एक होता है कांस्टेंट प्रेशर जो कि इसकी फ्यूल लाइन के अंदर जो है वो रहता है। चाहे सारी रात गाड़ी खड़ी रहे तो इसकी लाइन के अंदर 20 से 22 PSI में बता रहा हूँ कि इसका प्रेशर रहना चाहिए। मसला क्या है, इसकी फ्यूल फिल्टर असम्बली जो है इसको हम बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर जो है मसला। इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। तो ये जो है वो जनाब हमने इसकी फ्यूल फिल्टर असम्बली बाहर निकाल लिया। एक एक चीज़ कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आसान और बिल्कुल देसी तरीके में बताऊँ कि कोई भी दोस्त जो है, ख़ास तौर पर जो रेंट पे दोस्त गाड़ी चलाते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं इस तरह के फॉल्ट से कि यार गाड़ी के अंदर जो है वो क्या मसला आ गया है। जो एक, ठीक है, गाड़ी लंबा सलफ लेके स्टार्ट होती है, ठीक है, 2-4-5 मिनट भी खड़ी कर दें, लंबे लंबे सलफ 2-2 3-3 सलफ लेती है। सुबह के वक्त तो बहुत तंग करती है। RPM की सुई जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है और गाड़ी का पिकअप बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, फ्यूल फिल्टर जो है इसका हमने ये अंदर से निकाल लिया है। ठीक है, पूरी जो है वो इसको हम फ्यूल फिल्टर असम्बली कहते हैं। और ये वाला जो है ये हाथ में जो जिसके ऊपर से अभी मैं उतार रहा हूँ, ये वाला इसका स्ट्रेनर यानी जाली, इसको जो हाथ में पकड़ा हुआ इसको हम कहते हैं फ्यूल फिल्टर। बेसिकली ये होता है, ये एक वीडियो के अंदर मैंने जो इसको सारा खोल के इसके अंदर गत्ते का जो है ना वो एक लंबा सा रोल उन्होंने जो है वो एक इसको करके रखा होता है, वो फिल्टर होता है। अब ये इसके ऊपर से जो है वो जनाब स्ट्रेनर में उतार देता हूँ, उतार के जो है वो आपको फिर इसका फॉल्ट बताता हूँ कि गाड़ी जो है वो तीनों मसले जो हैं वो किसी एक चीज़ की वजह से कर रही है। ठीक है जी, अब वो मसला क्या है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है जी, ये हमने इसका स्ट्रेनर उतार दिया जाली, और इसके अंदर से जो है वो हम इसका फ्यूल पंप जो छोटी सी मोटर होती है इसके अंदर ये वाली, ये भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको निकाल के दिखाऊं। अब ये लाइन के ऊपर आपने गौर करना है। ठीक है, यहाँ से इसका पेट्रोल बाहर आता है। ठीक है, ये पंप जो छोटा है ये टैंकी से उठा के बाहर निकालता है ब्लैक पाइप के थ्रू ऊपर से। अब जो है वो जनाब देखें हुआ क्या है कि ये जो आपको सामने सुई गैस वाले क्लम्प कसे हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये यहाँ पर बेसिकली ये ब्लैक पाइप जो है पंच किया होता है कंपनी ने, ये क्लम्प नहीं लगे होते, ये बाद में लगाए गए हैं। अब इसका कलर देखें वाइट है और इसका देखें ब्राउन है। ये अकेला फिल्टर किसी बंदे ने तब्दील किया है। किया कैसे है कि ये वाला सिर्फ अकेला चेंज किया, फिर ये पाइप चढ़ा के ऊपर क्लम्प कस दिए। उसका रिजल्ट क्या निकला कि जनाब सारी रात जब गाड़ी खड़ी रहती है, ठीक है, इस लाइन के अंदर जो प्रेशर होता है, इस ये वाले जो क्लम्प हैं यहाँ से जनाब वो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता लूज होके जो सारा 20
22 PSI प्रेशर कांस्टेंट रहना था वो सारा टैंकी में उतर गया। उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि जब सुबह के वक्त आपने जनाब गाड़ी को पहला सल्फ मारा, स्टार्ट किया, तो जनाब जो है वो गाड़ी चाहे 2 चक्कर ही ज़्यादा ले जाए ना तो बंदे को फ़ौरन पता चल जाता है कि यार मेरी गाड़ी ने लंबी स्टार्टिंग ली है, और ये तो 2-2 सल्फ लेती है। ठीक है जी, सबसे पहला मसला ये है। उसके बाद छोटा इसका रिंग वगैरह होता है लेकिन उसका मसला नहीं है, वो ठीक है। अब ये हमने सिर्फ क्लम्प टाइट करके वापस लगा दी है असम्बली। उसकी वजह ये है कि भाई को बताया था कि भाई इसका हल सिर्फ जो है वो इसको चेंज करना ही है। क्लम्प थोड़े से टाइट किए हैं, उनसे फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन इसका प्रॉपर हल जो है वो यही है कि इसकी फ्यूल फिल्टर असम्बली तब्दील की जाए। क्योंकि जनाब इसकी फ्यूल फिल्टर असम्बली जो जेन्युइन होती है ना, उसको पंच किया होता है उन्होंने, और पंच का फ़ायदा ये होता है कि चाहे आपकी गाड़ी 1 हफ़्ता खड़ी रहे, ठीक है, 1 हफ़्ता चाहे खड़ी रहे, उसके अंदर 20-22 PSI प्रेशर जो है वो लाइन के अंदर कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही आप इग्निशन स्विच ऑन करके स्टार्ट पे करेंगे, चाबी को घुमाएंगे, फ़ौरन जो है वो इंजेक्टर जो है वो फ्यूल अंदर स्प्रे करते हैं पिस्टन के ऊपर, जनाब गाड़ी फ़ौरन चंद 1 सेकंड में जो है वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए टाइट करने का क्या हुआ है फ़ायदा कि जनाब गाड़ी को हमने सल्फ लगा के, ठीक है जी, ये देखें सल्फ लगाया है, तो इसको जो है वो अब हमने छोड़ दिया है। तो अब जो है ये जनाब देखें, ये सुई पहले आपने देखा था बड़ी स्पीड के साथ जो है ना वो नीचे आई थी ये वाली सुई, लेकिन अब जो है ये आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें स्लो स्लो नीचे आ रही है। अब क्या होगा कि पहले गाड़ी 5-10 मिनट खड़ी करते थे ना तो फ़ौरन जो है वो लंबे लंबे सल्फ लेती थी। अब क्या होगा कि 1 घंटा 2-3 कम से कम खड़ी रहेगी ना तो ठीक रहेगी। अगर उससे ज़्यादा देर, मसलन के पूरी रात गाड़ी खड़ी रहती है और सुबह के वक्त आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो फिर जो है जनाब ये गाड़ी लंबा सल्फ लेगी। ये जो हमने किया ये सिर्फ जुगाड़ है, और किया है जो भाई साहब गाड़ी वाले हैं उनके कहने पर, क्योंकि उनको हमने जो है वो बताया कि भाई ये तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये की इसकी जेन्युइन फ्यूल फिल्टर असम्बली होती है। ये वाली जो है आपको मार्केट से पूरी लानी पड़ेगी। यूज़ में लेते हैं तो उनका बस कोई एतबार नहीं होता, साफ़ मिले ना मिले। तो नई का उन्हें रेट पूछ के बताया था, तो कह रहे थे कि यार फ़िलहाल इतना खर्चा करने के मूड में नहीं है, तो इसका कोई जुगाड़ कर दें। तो फ़िलहाल जुगाड़ यही है कि उसके क्लम्प हमने थोड़े से मज़ीद टाइट कर दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा हुआ कि देखें कांस्टेंट प्रेशर जो है ना इसका है काफ़ी अभी तक, ठीक है। 10-15-20-30 सेकंड हो गए, 2 मिनट हो गए ये खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर बिल्कुल ठीक है इसका, ठीक है। तकरीबन 1-2 घंटे तक जो है ये गाड़ी मसला नहीं किया करेगी। उससे ज़्यादा देर यानी पूरी रात गाड़ी खड़ी रहती है तो फिर जो है ये गाड़ी मसला किया करेगी, लंबा सल्फ रहेगी। लेकिन अभी जो है RPM फ्लक्चुएशन और पिकअप का मसला वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है। स्टार्टिंग वाला मसला रहेगा क्योंकि इसका कांस्टेंट प्रेशर जो है वो लीक हो जाता है, तो फ्यूल फिल्टर असम्बली चेंज ही करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।